अध्याय 20। मरने के बाद हम कहाँ जाते हैं। मिकास्तर। मुर्शिद, मरने के बाद हम कहाँ जाते हैं। मीरदाद। इस समय तुम कहाँ हो मिकास्तर। मिकास्तर। नीड़ में। मीरदाद। तुम समझते हो कि ये नीड़ तुम्हें अपने अंदर रखने के लिए काफी बड़ा है। तुम समझते हो कि ये धरती मनुष्य का एकमात्र घर है। तुम्हारा शरीर, चाहे वो समय और स्थान की सीमा में बंधा हुआ है, समय और स्थान में विद्यमान हर पदार्थ में से लिया जाता है। तुम्हारा जो अंश सूर्य में से आता है वो सूर्य में जीता है। तुम्हारा जो अंश धरती में से आता है वो धरती में जीता है। और ऐसा ही अन्य सभी ग्रहों और उनके बीच के पथहीन शून्यों के साथ भी है। केवल मूर्ख ही ये सोचना पसंद करते हैं कि मनुष्य का एकमात्र आवास धरती है तथा आकाश में तैरते असंख्य पिंड सिर्फ मनुष्य के आवास की सजावट के लिए हैं, उसकी दृष्टि को भरमाने के लिए हैं। प्रभात तारा, आकाशगंगा, कृतिका मनुष्य के लिए इस धरती से कम घर नहीं है। जब जब वे उसकी आंख में किरण डालते हैं वे उसे अपनी ओर उठाते हैं। जब जब वो उनके नीचे से गुजरता है वो उनको अपनी ओर खींचता है। सब वस्तुएं मनुष्य में समाई हुई हैं और मनुष्य सब वस्तुओं में। ये ब्रह्मांड केवल एक ही पिंड है। इसके सूक्ष्म से सूक्ष्म कण के साथ संपर्क कर लो और तुम्हारा सभी के साथ संपर्क हो जाएगा। और जिस प्रकार तुम जीते हुए मरते जाते हो उसी प्रकार मरकर तुम जीते रहते हो। यदि इस शरीर में नहीं तो किसी अन्य रूप वाले शरीर में, परंतु तुम शरीर में निरंतर रहते हो जब तक परमात्मा में विलीन नहीं हो जाते। दूसरे शब्दों में, जब तक तुम हर प्रकार के परिवर्तन पर विजय नहीं पा लेते। मिकास्तर। एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हुए क्या हम वापस इस धरती पर आते हैं। मीरदाद। समय का नियम पुनरावृत्ति है। समय में जो एक बार घट गया उसका बार बार घटना अनिवार्य है। जहाँ तक मनुष्य का संबंध है अंतराल लंबे या छोटे हो सकते हैं और ये निर्भर करता है पुनरावृत्ति के लिए प्रत्येक मनुष्य की इच्छा और संकल्प की प्रबलता पर। जब तुम जीवन कहलाने वाले चक्र में से निकलकर मृत्यु कहलाने वाले चक्र में प्रवेश करोगे और अपने साथ ले जाओगे धरती के लिए अनबुझी प्यास तथा उसके भोगों के लिए अतृप्त कामनाएं, तब धरती का चुंबक तुम्हें वापस उसके वक्ष की ओर खींच लेगा। तब धरती तुम्हें अपना दूध पिलाएगी और समय तुम्हारा दूध छुड़वाएगा, एक के बाद दूसरे जीवन में और एक के बाद दूसरी मौत तक। और ये क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक तुम स्वयं अपनी ही इच्छा और संकल्प से धरती का दूध सदा के लिए त्याग नहीं दोगे। अभिमार।
हमारी धरती का प्रभुत्व क्या आप पर भी है मुर्शिद? क्योंकि आप हम जैसे ही दिखाई देते हैं। मीरदाद, मैं जब चाहता हूँ आता हूँ और जब चाहता हूँ चला जाता हूँ। मैं इस धरती के वासियों को धरती की दास्ता से मुक्त करवाने आता हूँ। मिकियन, मैं सदा के लिए धरती से अलग होना चाहता हूँ। ये मैं कैसे कर सकता हूँ मुर्शिद? मीरदाद, धरती तथा उसके सब बच्चों से प्रेम करके। जब धरती के साथ तुम्हारे खाते में केवल प्रेम ही बाकी रह जाएगा, तब धरती तुम्हें अपने ऋण से मुक्त कर देगी। विज्ञान, परंतु प्रेम मोह है और मोह एक बंधन है। मीरदाद, नहीं, केवल प्रेम ही मोह से मुक्ति है। जब तुम हर वस्तु से प्रेम करते हो, तुम्हारा किसी भी वस्तु के प्रति मोह नहीं रहता। समोरा, क्या प्रेम के द्वारा कोई प्रेम के प्रति किए गए अपने पापों को दोहराने से बच सकता है? और क्या इस तरह समय के चक्र को रोक सकता है? मीरदाद, ये तुम पश्चाताप के द्वारा कर सकते हो। तुम्हारी जीवा से निकले दुर्वचन जब लौटकर तुम्हारी जीवा को प्रेम पूर्ण शुभ कामनाओं से लिप्त पाएंगे, तो अपने लिए कोई और ठिकाना ढूंढेंगे। इस प्रकार प्रेम उन दुर्वचनों की पुनरावृत्ति पर रोक लगा देगा। कामपूर्ण दृष्टि जब लौटकर उस आँख को जिसमें से वो निकली है प्रेम पूर्ण चितवनों से छलकती हुई पाएगी, तो कोई दूसरी कामपूर्ण आँख ढूंढेगी। इस प्रकार प्रेम उस कामातुर चितवन की पुनरावृत्ति पर रोक लगा देगा। दुष्ट हृदय से निकली दुष्ट इच्छा जब लौटकर उस हृदय को प्रेम पूर्ण कामनाओं से छलकता हुआ पाएगी, तो कहीं और घोंसला ढूंढेगी। इस प्रकार प्रेम उस दुष्ट इच्छा के फिर से जन्म लेने के प्रयास को निष्फल कर देगा। यही है पश्चाताप। जब तुम्हारे पास केवल प्रेम ही बाकी रह जाता है, तो समय तुम्हारे लिए प्रेम के सिवाय और कुछ नहीं दोहरा सकता। जब हर जगह और वक्त पर एक चीज़ दोहराई जाती है, तो वो एक नित्यता बन जाती है, जो संपूर्ण समय और स्थान में व्याप्त हो जाती है और इस प्रकार इन दोनों के अस्तित्व को ही मिटा देती है। हिम्बल, फिर भी एक और बात मेरे हृदय को बेचैन और मेरी बुद्धि को धुंधला करती है मुर्शिद। मेरे पिता ऐसी मौत क्यों मरे, किसी और मौत क्यों नहीं?